गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में क्या है? डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल्स एंड द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल डिवीजन आपने 9th क्लास में सीखी होगी, पर फिर भी मैं आपको एक बार स्टार्ट करा रहा हूँ, आप ठीक से समझेंगे। करेक्ट। अब बच्चों जैसे ये लिखा हुआ है, डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक 2x² + 3x + 1 बाय x + 2। ठीक, तो डिवाइड करने से पहले जैसे नॉर्मल डिवाइड होता है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। यहाँ पे जैसे 2x² + 3x + 1 और यहाँ x + 2। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा बच्चों, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2x² है, तो 2x² को x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 2x। या फिर हम इसको बोलेंगे x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2x² आए। तो x को x से करेंगे तो तब तो x² आएगा, लेकिन 2x² कब आएगा? जब x को 2x से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया? 2x²। अब फिर जो बाकी बचता है उसको भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4 यानी 4x। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, 3x में से 4x जाएगा तो बचेगा -x + 1। ठीक है, साइन चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा सा गैप रखना ताकि वरना मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास, अब यहाँ पे क्या -x है, यहाँ पे x है, तो हमें क्या चाहिए? -x चाहिए, तो क्या आएगा? -1 और आएगा -x और यहाँ कितना आएगा? -2। ठीक है, अब हम साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, कट जाएगा 3। यानी कहने का मतलब क्या है कि बच्चों बीच वाला जो था वो हमारा क्या था? डिवाइडेंड। क्या था? डिवाइडेंड। और ये हमारा क्या होता है? हमेशा डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट। और ये होता है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है, और बच्चों एक तो ये चीज हो गई। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एक तरह से px। क्या बोलेंगे? px। और इसको क्या बोलेंगे हम? gx। और इसको क्या बोलेंगे? q है तो ये तो qx ही मान लेंगे इसको, और ये है, इसको हम बोलेंगे rx। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये है px, ये gx और ये qx और ये rx। ठीक है, अब बच्चों इसमें हमारा क्या है? इसके बाद हम करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल। करेक्ट। बच्चों एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि सभी बच्चे एक तो चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि जब मैं आगे कुछ पढ़ाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, और कमेंट भी जरूर करें ताकि मुझे पता लगे कि जो बच्चे समझ रहे हैं उनको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए या कोई क्वेश्चन पूछना है, इमेज चाहिए, वो मैं बता सकूं। ठीक है बच्चों, ये लाइट पड़ रही है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, जरा ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, करेक्ट, कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करना ताकि मैं इसे दोबारा से करा दूंगा। ठीक है, आप पढ़ो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है बच्चों? जैसा कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर बच्चों REMAIND इतना लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो डिवाइडेंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? px, और डिवाइजर हमारे पास क्या है? gx, और ये है हमारे पास qx, और ये है हमारे पास rx। ठीक है, अब यानी हम यहाँ पे रखेंगे इसको डिवाइडेंड को, यानी 2x² + 3x यानी यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेंड क्या है? 2x² + 3x + 1। करेक्ट, और इसके बाद डिवाइजर है हमारे पास, ये है डिवाइजर x + 2 मल्टीप्लाई qx कितना है? 2x - 1 + 3। समझ आया? ठीक है,
अब है हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2 को 2 से 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और x को 1 से करेंगे -x, और -2 प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 3 में से 2 जाएगा 1। आप देखेंगे बच्चों दोनों तरफ से क्या आया, बराबर आया है, इसका मतलब हमने जो डिवाइड किया वो करेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमेशा ये बीच वाला यानी डिवाइडेंड जो होगा यानी px जो होगा वो gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर होगा, करेक्ट। यहां तक आगे समझ में, ओके ठीक है। ठीक है बच्चों, 2.3 में अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। मतलब आपको क्या करना है, डिवाइड, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, फिर क्वेश्चन निकालना है और फिर रिमाइंडर निकालना है, समझ आया। डिवाइड करना बच्चों मैंने बता दिया है आपको, और अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मान लो ये px है gx है, तो px मैंने बताया था आपको, px क्या होता है, हमेशा डिवाइडेंड लेके चलते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, और यहाँ पे gx को क्या, डिवाइजर लेके चलते हैं, करें डिवाइड, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो रिफ्लेक्शन आ रही है, हम यहाँ पे करेंगे, समझ आया ना, कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, यहाँ पे x³ है, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, x³ आए, x है, समझ आया, क्योंकि x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा x³ आएगा ना। हाँ यहाँ पे x³ आ गया। अब x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x, और -2 है तो यहाँ -2x आएगा, इसको यहाँ लिखेंगे x के नीचे। अब ये साइन चेन और ये साइन चेन, ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब बचा यहाँ पे -3x स्क्वायर -5, ये प्लस 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 हो जाएगा तो 7x, यहाँ बचा -3। अब किससे करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी -3x स्क्वायर आएगा, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा +x, ये साइन चेन ये साइन चेन, ठीक है। अब यहाँ पे साइन चेन किया तो कितना मिलेगा, 7x -9, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, हमारे पास रिमाइंडर हो गया, क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, समझ आया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 का। ये है बच्चों px = x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और gx = x² प्लस 1 माइनस x है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे पावर 4 है, फिर 3 पावर नहीं है, तो पावर 4 यानी एक्सपोनेंट यहाँ पे 4 है, फिर 3 होनी चाहिए पर नहीं है, फिर 2 है, फिर 1 और फिर 0, यानी ये कांस्टेंट है। यहाँ पे भी क्या है, x², ये कांस्टेंट, फिर x है। तो सबसे पहले ये gx को हम x² माइनस x प्लस 1 यानी ये आगे और इसको पीछे लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि जैसे x की पावर 4 है तो यहाँ थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि जब हम आगे उसमें x/3 लिख सकें, ठीक है, और 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब बच्चों x² को x⁴ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, x⁴, हाँ सॉरी, x² यहाँ है तो x⁴ आ गया। अब x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x³ आएगा ना, वो भी माइनस का, यहाँ लिख दो आप -x³, ठीक है। अब x² को 1 से करेंगे तो फिर क्या आएगा, x² और प्लस का, तो यहाँ लिखोगे प्लस x², यहाँ साइन चेन, यहाँ साइन चेन, यहाँ साइन चेन, ये तो कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद ये बचेगा x³ प्लस का, ये बचेगा माइनस माइनस प्लस यानी -4x² प्लस, और फिर कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें कितना, 4x प्लस 5, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे कितना चाहिए, अब यहाँ पे हमारे पास x³ बनाना है तो x² किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ है, वो हमारा क्या आएगा, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x³ आएगा ना, तो यहाँ x आएगा, वो भी प्लस का, तो कितना आएगा x³ माइनस, अब x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x², और वहां माइनस है तो माइनस x², और यहाँ कितना मिलेगा, प्लस x। यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी -3x² और प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, अब x² को -3x² से डिवाइड करना है तो x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x² आए, -3 आएगा ना, यहाँ कितना आएगा, -3x², और यहाँ कितना मिलेगा,
3x² और प्लस 3x, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिलेगा -3, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, तो आई थिंक ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन का है हमारे पास कितना x² प्लस x -3, और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 8, ठीक है, करेक्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या करना है कि हमें यहाँ बताना है कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, चलो ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे हमें क्या है, पहला वाला जो पॉलिनोमियल है फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये जो है सेकंड वाले का डिवाइजर बताना है। मतलब फैक्टर कब होगा, जब ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, फैक्टर बताना है, चेक करना है कि है नहीं है, तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा। अब t² है यहाँ पे, यहाँ 2t⁴ है, तो t² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2t⁴ है, क्या आएगा 2t², 2t⁴ आ गया, ठीक है, क्योंकि t इंटू t² क्या होता है, t⁴, 2t⁴ हो गया, 2t² से हो गया। अब 2t² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3 2 6, 6t² आए, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिलेगा, 3t⁴, ये मिला 3t⁴, और यहाँ कितना मिलेगा प्लस 4t² -9t -12, ठीक है। अब t² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3t³ है, वो आएगा हमारे पास कितना प्लस 3t से, तभी तो आएगा 3t³, यहाँ से कितना मिलेगा 3t³ और 3 2 जा कितना होता है, 3 3 जा 9, 9t, आई थिंक ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये पूरा कट गया, यहाँ से पूरा कट गया, अब मिलेगा 4t² -12। अब t² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4t² है, वो क्या आएगा प्लस 4 से, तो ये मिलेगा 4t² -12, 4 3 4 12 -12, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये यस, आंसर क्या लिखोगे, यस t² -3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t⁴ -3 प्लस 3t³ -2t² और -9t -12, ठीक है। और बच्चों ये हो गए हमारी 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सारे पार्ट्स अपने आप कर लो, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही डिवाइड है, ठीक है। और क्या कहते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इस नेक्स्ट वीडियो का अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और अगर आपको इसमें भी अगर कोई डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।